हजरत सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आज ये ना कहा जाए कि चिश्तियत अलग है, कादरियत अलग है, नक्शबंदियत अलग है, सुहरवर्दियत अलग है। हाँ, ये चार सलासिल तो हैं, बरहक सलासिल है, मगर गौसे आजम का फैजान सिलसिले चिश्त पर भी जारी है। गौसे आजम का फैजान सिलसिले सुहरवर्द पर भी जारी है। गौसे आजम का फैजान सिलसिले नक्शबंद पर भी जारी है। कोई सिलसिला ऐसा नहीं जिस सिलसिले पर गौसे आजम का फैजान जारी न हो। आओ, जब आप ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में हाजिरी दोगे और अदब से पूछो तो बारगाहे गरीब नवाज से भी आवाज आएगी कि बारगाहे गौसे आजम से मैंने भी इक्तिसाबे फैज किया है। सिलबानिये सिलसिले नक्शबंद की बारगाह में हाजिरी दोगे तो वहां से आवाज आएगी कि बारगाहे गौसियत से हमने भी इक्तिसाबे फैज किया है। बारगाहे सोहरवर्द में जब आप हाजिरी दोगे, बारगाहे बानिये सिलसिले सोहरवर्द में हाजिरी दोगे, वहां से भी आवाज आएगी कि हमने भी इक्तिसाबे फैज शहनशाह बगदादे मोहल्ला से किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मजरए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मजरए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और आला हजरत अजीमुल बरकत के मुकद्दस शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम जब बारगाहे गौसियत माब में खराज अकीदत पेश करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम कदम। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मुर्ग सब बोलते हैं, हाँ, मुर्ग सब बोलते हैं मगर बोल के चुप रहते हैं। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ, सील एक नवा संज रहेगा, हाँ, सील एक नवा संज रहेगा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं, मगर आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। मादने जूदो नेअम। ये पीछे कोई जलसा हो रहा है क्या? ये पीछे जो नौजवान खड़े हैं ये कोई जलसा अलग से कर रहे हैं। अगर आप कोई जलसा नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई एक जलसा हो रहा है, इसी को होने दो। हाँ, बैठ जाए आप, बैठ जाए। सरकार गौसे आजम की महफिल चल रही है और ये गौसे आजम के दीवाने अपने आप को कहने वाले अल्लाह जाने कौन से उसमें उलझे हुए हैं। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। हाँ, बाकी लोग जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप गौसे आजम की इस मुकद्दस महफिल में, इस मुकद्दस जलसे में अदब व एहतराम के साथ आकर के तशरीफ रखें। जो हु हल्ला हंगामा कर रहे हैं उनको अपनी जगह छोड़ दीजिए। बाकी आप सभी हजरात आकर के यहाँ बैठिए अदब व एहतराम के साथ। एक बार छूकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने ज़ी वक़ार, जब जब दुनिया के अंदर कुफ्र व इल्हाद ने सर उभारा, जब जब दुनिया के अंदर बुत परस्ती ने बुत परस्ती बामे उरूज पर पहुंची, जब जब दुनिया के अंदर मजलूमों पर जुल्म व तशद्दुद की बारिशें की गई, जब जब दुनिया के अंदर एक खुदा को छोड़कर कई माबूदाने बातिल की, बंदगाने खुदा ने
ने परस्तिश करना शुरू की। जब जब दुनिया के अंदर बेहयाइयां और बुराइयां हमारी से वजूद में आई, तब तब अल्लाह तबारका व तआला ने अपने किसी नबी को भेजा, अपने किसी रसूल को भेजा, और उस नबी उस रसूल ने दुनिया के अंदर कदमे नाज रख करके अपनी खुदादाद कश्फों कर, अपनी खुदादाद सलाहियत के जरिया, रब की अता करदा इस्तेदाद के जरिया कुफ्र व इल्हाद के खिलाफ अलम बुलंद किया है, शिर्क के खिलाफ अलम बुलंद किया है, बेहयाइयों का खात्मा किया है, बुराइयों का सद्देबात किया है। ए अजीजाने ज़िवकार, कभी किसी दौर में जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई, कभी किसी जमाने में जरूरत पेश आई तो अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत नूह को पैदा फरमाया, कभी इस काम के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह को पैदा फरमाया, कभी हजरत ज़करिया हमारी से वजूद के अंदर आ रहे हैं, कभी हजरत शीश की जलवागरी हो रही है, तो कभी हजरत ईसा मूसा तशरीफ ला रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम खलील की जलवागरी हो रही है, तो कहीं हजरत याकूब की जलवागरी हो रही है, कहीं हजरत यूसुफ की बेइज्जत हो रही है, कभी हजरत इसहाक की जलवागरी हो रही है, कभी और आज के 1400 साल पहले अल्लाह तबारका व तआला ने कुफ्र व इल्हाद के खात्मे के लिए, बुत परस्ती के खात्मे के लिए और बेहयाइयों बुराइयों के सद्देबात के लिए रब्बे कदीर ने मक्का मुअज़्ज़मा की तक़द्दुस माफ धरती पर अरब देश में सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में हजरत अब्दुल्लाह के सुल्बे अतहर से, हजरत आमिना खातून के बतने अक़दस से हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने मबऊस फरमाया और पैगंबरे इस्लाम की जलवागरी हुई। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, ये लोगों इस फिक्र में ना रहो कि अब इनके बाद कोई नबी आएगा, अब इनके बाद कोई रसूल आएगा, नहीं नहीं, अब इनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद दुनिया में कोई रसूल नहीं आएगा, ये आखिरी नबी बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, वह खातमुन नबिय्यीन, ये मोहम्मद अरबी है, ये नबियों में सबसे आखिर है, जाहिरी तौर पर आने वाले ये सबसे आखिरी नबी है, ये सबसे आखिरी रसूल है। अब हमेशा के लिए नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद किया जा रहा है। हाशिए ज़हन पर सवाल पैदा हो रहा है कि जब कुफ्र व इल्हाद ने जन्म लिया तो जरूरत नबी की पेश आई, जब शिर्क ने सर उभारा तो जरूरत नबी की पेश आई है, जब बेहयाइयां हमारी से वजूद में आई है तब नबी की जरूरत पेश आई है, जब बेशर्मी हमारी से वजूद में आई है तब नबी की जरूरत पेश आई है। दुनिया के अंदर जब फितनों फसाद बर्पा किया गया है तब नबी की जरूरत पेश आई है। जिंदा लड़कियों को तरगोर किया गया है तब नबी की जरूरत पेश आई है। बेवाओं पर जुल्म और तशद्दुद किया गया तब नबी की जरूरत पेश आई है। और अल्लाह ने जरूरत पूरी करने के लिए नबियों की जमात को पैदा फरमाया, रसूलों की जमात हमारी से वजूद में आई, लेकिन ये मोहम्मद अरबी है, ये खातमुन नबिय्यीन बनकर के तशरीफ लाए हैं। अब इनके बाद क्या कुफ्र व इल्हाद हमारी से वजूद में ना आएंगे? क्या इनके बाद क्या शिर्क शिर्क अपने सरों को उभारती हुई नजर नहीं आएगी? क्या अब बेहयाइयां हमारी से वजूद में नहीं आएंगी? क्या अब बेशर्मी का वजूद ना होगा? जरूर ये सारी चीजें होंगी, मगर इनके सच्चे बाप के लिए कोई मूसा नहीं आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई ईसा नहीं आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई इब्राहिम खलील नहीं आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई इस्माइल ज़बीह नहीं आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई यूसुफ मिस्र नहीं आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए यहया और ज़करिया नहीं आएंगे, इनके सच्चे बाप के लिए कोई शीश बनकर नहीं आएगा। अब इनके सच्चे बाप के लिए कोई अबू बकर सिद्दीक बनकर के आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई उस्मान गनी बनकर आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई उमर फारूक आज़म बनकर आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई मौलाए कायनात आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई खालुल मोमिनीन अमीर मुआविया आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई जुनैद बगदादी आएगा,
इनके सच्चे बाप के लिए कोई इमाम मूसा कासिम आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कोई इमाम जाफर सादिक आएगा, इनके सच्चे बाप के लिए कभी इमाम हसन मुश्तबा आएंगे, इनके सच्चे बाप के लिए कभी इमाम हुसैन शहीद आजम आएंगे, इनके सच्चे बाप के लिए कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन आएंगे, और इनके सच्चे बाप के लिए 5वीं सदी हिजरी के आखिर में कोई पीरे मीरा सरकारे सरकारा कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद महबूबे सुबहानी गौसे समदानी कंदीले नूरानी सैयदना सरकार शेख अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन दुनिया के अंदर आएगा, और वो इनका सच्चे बाप करता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, अज़मते सरकारे गौसे आज़म, जिक्रे सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत। सरकार गौसे आजम दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, कोई गरीब नवाज बनकर आएगा, कोई 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी, कोई मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बनकर आएगा, कोई हुजूर ताजुश शरिया बनकर आएगा, कोई सदरुश शरिया बनकर आएगा, कोई शरह बुखारी बनकर आएगा। ये औलियाए किराम इनका खात्मा करते हुए नजर आएंगे। आज तो बहुत से लोग तकरीर करते हैं, कहो वो वली से सादिर होने वाले हालात और मामलात को मोजज़ा से ताबीर करे, कहो अंबियाए कराम से सादिर होने वाले मामलात को करामत से ताबीर करे। औलियाए कराम से वो अजीबो गरीब शय, वो अजीबो गरीब काम, माइक वाले हैं कि नहीं है? चलिए अल्लाह ताला उन्हें भी अक्ल सलीम अता फरमाए। जी आपका जहन हाजिर है। ए चच्चा, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। आप सबका जहन हाजिर है? थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए आपसे। हाँ, तो जब तक मैं माइक पे हूँ आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं। देखने का मजा आज की रात। हाँ, आप मुझको देखते रहिए, मैं आपको देखता रहूँ। और कल से आप जिधर जी में आए उधर देखिएगा, मैं मना करने नहीं आऊंगा शहर से। जी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औलियाए किराम से वो अजीबो गरीब काम जो किसी आम इंसान से ना हो सके, जिसे देखकर अक्ल महवे हैरत हो, वो काम अगर किसी वली से सादिर हो, वो मामला अगर किसी वली से सादिर हो तो उसे करामत कहते हैं। वही काम किसी नबी से सादिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। गौसे आज़म मादरजाद वली बनकर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। गौसे आजम को मनसबे विलायत के हुसूल के लिए दुनिया में आने के बाद एक मुद्दत मदीदा तक आपको इबादत और रियासत नहीं करनी पड़ी, बल्कि हक ये है कि अल्लाह ने शिकमे मादर के अंदर विलायत का ताज वो अजीम जात सरकार गौसे आजम की है। सारे औलियाए कराम दुनिया के करामतें लेकर आए। सारे औलियाए कराम कोई ना कोई करामत लेकर के आए, मगर गौसे आजम ना के सिर्फ करामत लेकर आए, बल्कि गौसे आजम सरापा करामत बनकर दुनिया सारे अंबियाए कराम मौजज़ा लेकर के आए। मगर कायनात के दूल्हा ताजदारे अरब व अजम मदीने वाले आका जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सरापा मौजज़ा बनकर तशरीफ लाए। औलियाए कराम की ये सारी करामतें अंबिया का मौजज़ा है, और अंबिया का मौजज़ा ये खुदा की कुदरत है। अंबिया का मौजज़ा देखो, औलिया की करामतें देखो, इनकी ताकत कुव्वत देखो, और खुदा की ताकत कुव्वत का अंदाजा जब उनके गदा भर देते हैं
शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज हमारी कौम करामत की बात कर रही है, हमारे उलमा करामत की बात कर रहे हैं, अहले मिंबर करामत की बात कर रहे हैं, अहले पिंडाल करामत की बात कर रहे हैं, बूढ़ा करामत की बात कर रहा है, जवान करामत की बात कर रहा है, बच्चा करामत की बात कर रहा है। वो करामत की बात करने वालों, आओ सुनो, सरकार गौसे आजम शिकमे मादर में है, ये गौसे आजम की करामत है। सरकार गौसे आजम शिकमे मादर में रहकर 18 पारे की 18 पारा हिफ्ज फरमा रहे हैं, ये गौसे आजम की करामत है। सरकार गौसे आजम दुनिया में पैदा होने के बाद सरकार गौसे आजम माहे रमजान के मुकद्दस महीने में, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में वक्त सुबह सादिक दूध पीना छोड़ देते हैं, ये गौसे आजम की करामत है। मगरिब का वक्त होते ही दूध पीना शुरू कर देते हैं, ये गौसे आजम की करामत है। शिकमे मादर में है और माँ के दस्ते करम पर बिच्छू डंक मारना चाह रहा है, दर्द पैदा करके माँ को उस अंगूर के खोशे से रोकना, ये गौसे आजम की करामत है। कहाँ कहाँ देखोगे, आओ ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। सरकार गौसे आजम जरा होश संभालते हैं और बगदाद की तरफ तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। 40 डाकुओं को मुशर्रफ इस्लाम कर रहे हैं, ये गौसे आजम की करामत है। चोर पूछे शहजादे तुम्हारे पास क्या है, तो बेबाकी के साथ कह दे हाँ मेरे पास अशरफिया है, ये गौसे आजम की करामत है। पूछे कितनी अशरफिया है, पुकार उठे 40 अशरफिया है, ये गौसे आजम की करामत है। और जब बगदाद मोहल्ला में पहुंचे, मदरसा निजामिया में दाखिल हो, अगर पीछे पीछे गौसे आजम चले, आगे आगे मलाइका चले और मलाइका पुकारते हुए चले कि अल्लाह के वली के लिए रास्ता कुशादा करो, ये गौसे आजम की करामत है। और गौसे आजम मदरसा निजामिया में रहकर इल्मे दीने मतीन हासिल करे, ये गौसे आजम की करामत है। बात इल्मे दीने मतीन की चली है तो आओ ज़हनो फिक्र को हासिल करो। मुर्तजा शरीफी मदरसे में पढ़े तो आलिम बने, कामिल अजहरी मदरसे में पढ़े तो आलिम बने, कारी नौशाद रजा अजहरी मदरसे में पढ़े तो आलिम बने, हजरत कारी फैसल जाफरी साहब जमाते तंजीम बरेलवी उलमाए अहले सुन्नत के सदरे आला मुहाफिजे नामूसे रिसालत मदरसे में पढ़े तो आलिम बने, हमारी जमात का नौजवान मदरसे में पढ़े तो मुफ्ती बने, आलिम बने, हासिल बने, कामिल बने। मगर गौसे आजम जब मदरसे में पढ़ते हैं तो सिर्फ आलिम नहीं बनते हैं, सिर्फ हासिल नहीं बनते हैं, सिर्फ मुफ्ती नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं किसी से मत पूछो, मुर्तजा शरीफी से ना पूछो, हजरत कामिल अजहरी से ना पूछो, हजरत कारी नौशाद रजा अजहरी से ना पूछो, हजरत यूसुफ रजा से ना पूछो, इन उलमा से ना पूछो, बारगाहे गौसे आजम में जानू ये अदब तय करो और गौसे आजम से पूछो। ए गौसे आजम हम सब जब मदरसे में पढ़े तो आलिम बने, फासिल बने, मुफ्ती बने, फकीह बने, मुहद्दिस बने, मगर जब आप मदरसे में पढ़ते हैं तो आप क्या बनते हैं? जब आपने मदरसे में पढ़ा तो आप क्या बने? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि कुतुब हो गए। कुतुबियत का ताज अल्लाह ने अता फरमाया। और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी अजीम जात है। कहाँ कहाँ देखोगे अजमत व शान, आओ देखो, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, मुलाहिजा करो। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारका व ताला ने मकामे गौसियत कुबरा क्या था फरमाया? बोलो यार, तड़प के सिर्फ मैं ही बोलूं।
हाँ, कुछ आपको भी बोलना है। क्या 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 है सरकार गौसे आजम? क्या अल्लाह ने अता फरमाया? मकामे गौसियते कुबरा अल्लाह ने अता फरमाया। तड़प के बोले क्या? मकामे गौसियते कुबरा अल्लाह ने अता फरमाया। और क्या पहली बार सरकार गौसे आजम को ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया? जी नहीं। सबसे पहले मेरे रब ने मकामे गौसियत कुबरा कायनात के दूल्हा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और आप जानते हैं जिसे अल्लाह मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाता है उसके दुनिया के अंदर 2 वजीर होते हैं, और वो दोनों वजीर दुनिया के भी वजीर होते हैं, आखिरत के भी वजीर होते हैं। जी सब बता लीजिएगा, थोड़ी देर बैठ जाइए, सुन लीजिए, डिस्टर्ब न कीजिए। अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा सबसे पहले अल्लाह के नबी, अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। सारी कायनात के मरकज़े अकीदत को अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाया। और जिसको अल्लाह मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाता है उसके 2 वजीर होते हैं, 2। और वो वजीर सिर्फ दुनिया के नहीं, आखिरत के भी वजीर होते हैं। दुनिया में भी वजीर होते हैं और वो वजीर आखिरत में भी होते हैं। दुनिया का मामला ये पाया जा रहा है कि हर मुल्क का एक बादशाह होता है, उस बादशाह के भी 2 वजीर होते हैं। और अल्लाह जिसे मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाता है उसके भी 2 वजीर होते हैं, मगर रहने का तरीका अलग अलग। मकामे गौसियत कुबरा अल्लाह जिसे अता फरमाता है उसके जो 2 वजीर होते हैं, उन दोनों वजीरों में जो आला होता है वो गौस के बाएं होता है, जो अदना होता है वो दाएं होता है। मगर दुनिया के बादशाह के जो 2 वजीर होते हैं, जो मर्तबे में आला होता है वो दाहिने होता है, राइट होता है, और जो मर्तबे में कम होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। मगर मकामे गौसियत कुबरा अल्लाह जिसे अता फरमाता है उसकी वजारत का मामला इसका जस्ट अपोजिट है। जो मर्तबे में आला होता है वो गौस के बाएं होता है, और जो मर्तबे में कम होता है वो गौस के दाएं होता है। अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा कायनात के दूल्हा को अता फरमाया। आपके 2 वजीर हैं, एक का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे वजीर का नाम वो मुकद्दस ज़ात है जिनके ताल्लुक से नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। दूसरे वजीर उमर फारूक आजम है, कायनात के दूल्हा बहैसियत मकामे गौसियत कुबरा पर चलवागर है। सैयदना सिद्दीक अकबर आपके बाएं रहते हैं और उमर फारूक आजम आपके दाएं हुआ करते हैं। कुछ अरसा गुजरा, पैगंबर इस्लाम ने जाहिरी तौर पर इस दुनिया को खैराबाद कहा और मालिक हकीकी से जा मिले। पैगंबर इस्लाम के विसाल के बाद अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा सैयदना सिद्दीक अकबर को अता फरमाया। आपके 2 वजीर, एक उमर फारूक आजम और दूसरे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन मकामे गौसियत कुबरा पर सैयदना सिद्दीक अकबर जलवागर है। हजरत उमर फारूक आजम आपके बाएं हैं, हजरत उस्मान गनी आपके दाएं हैं। विसाले सिद्दीक अकबर के बाद अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा सैयदना उस्मान गनी को अता फरमाया। अब आपके 2 वजीर हैं, आपके 2 वजीर हैं, एक का नाम हजरत मौलाए कायनात और दूसरे वजीर सैयदना इमाम हसन मुश्तबा है। उनके बाद अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा रब्बे कदीर ने मौलाए कायनात को अता फरमाया। फिर रब्बे कदीर ने इमाम हसन मुश्तबा को अता फरमाया। ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते जब ये सिलसिला 5वीं सदी हिजरी के आखिर तक पहुंचा तो अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा पीरे पीरा मीरे मीरा सरकारे सरकारा सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाया। 1000 साल पहले से अब तक सरकार गौसे आजम मकामे गौसियत कुबरा पर चलवागर है और ताज़हूरे इमामे मेहदी कोई और मकामे गौसियत कुबरा पर चलवागर नहीं होगा। ताज़हूरे हजरत इमामे मेहदी हजरत गौसे आजम ही मकामे गौसियत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने सरकारे गौसे आजम जिक्रे सरकारे गौसे आजम अजमते सरकारे गौसे आजम मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हुजूर रईसुल कलम सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने बगदाद के दारुल उलूम में मुहर्रिख लिख रहा है कि मुकम्मल 37 साल तक आप मसनदे तदरीस पर जलवा कर रह करके आपने तिश्नगाने उलूम फनून को जामे इल्मो हिकमत से सैराब किया है और 37 साल तक दारुल उलूम के दरसगाह में जलवागर होकर ऐसा इल्मो फन का दरिया बहाया है, ऐसा इल्मो फन का दरिया बहाया है कि जिसने आपकी बारगाह में रह करके इल्मे दीने मतीन हासिल किया है वो सब के सब कोई अपने वक्त का गौस बनता नजर आया है, कोई अपने वक्त का कुतुब बनता नजर आया है, कोई अपने वक्त का अब्दाल बनता हुआ नजर आया है। 37 साल तक दरसगाह में बैठ करके जिस अजीम जात ने तिश्नगाने उलूम व फनून को जामे इल्म हिकमत से सैराब किया उस अजीम जात को गौसे आजम कहते हैं। और मौरिख लिख रहा है कि एक दिन में तलबा को 13 सबक सरकार गौसे आजम पढ़ाया करते थे और सरकार गौसे आजम जब इल्म का दरिया बहाते थे तो एक एक आयते करीमा की 40-40 तफसीरें सरकार गौसे आजम करामतें बहुत सुन चुके सरकार गौसे आजम की। जरा सरकार गौसे आजम की इन सब जिंदगी का भी मुताला करो और देखो कैसे करम का दरिया उम्मत मोहम्मदिया पर सरकार गौसे आजम ने बहाया है। ऐसे वैसे आलिम का नाम गौसे आजम, ऐसे जलीलुल कद्र इल्म फजल के पहरे सखार का शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है कि जिनकी बारगाह में अपने वक्त के 100 बड़े बड़े उलमा ये सोच करके हाजिर हुए थे कि आज अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल करेंगे और सवाल करके उनको लाजवाब करेंगे, देखेंगे अल्लाह ने कितना इल्म उन्हें अता फरमाया है। ये सोच करके 100 बड़े बड़े उलमा पहुंचे थे सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सरकार गौसे आजम जलवागर और ये सैकड़ों उलमा पहुंचे। मुअर्रिख लिख रहा है कि सरकार गौसे आजम के मुकद्दस सीने से नूर तजल्ली का ऐसा नूर फूटा जो नूर उन 100 उलमा के सीने को चीरता हुआ निकलता चला गया। उस नूर का पढ़ना था कि मुअर्रिख लिख रहा है सबके सब जो कुछ पढ़े थे सब कुछ भूल गए, सबका इल्म सल्ब हो गया और सबके सब सैकड़ों उलमा अपने अपने कपड़े फाड़ कर सरकार गौसे आजम के कदमे नाज में आकर के गिरे। सरकार गौसे आजम मुस्कुराने लगे, एक एक को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं। सीने से लगाना था कि पूरा इल्म वापस आ गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ए फला तुम ये सवाल लेकर के आए थे उसका जवाब ये है, ए फला तुम ये सवाल लेकर के आए थे उसका जवाब ये है, ए फला तुम ये सवाल लेकर के आए थे उसका जवाब ये है। इस तरीके से उन 100 बड़े उलमा के सवालों को भी बताया और उन सवालों के जवाबात को भी बताया उस अजीम जात को गौसे कहाँ देखो कि सरकार गौसे आजम की अजमत और शान को एक आखिरी बात मुलाहिजा फरमाए, उसके बाद अपनी गुफ्तगू में समेटता हूँ। अजीजाने जी वकार सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 200 साल पहले एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग जिनकी विलायतो करामत का शोहरा पूरे बगदाद के अंदर मशहूर है, उन्हें जमाना हजरत जुनैद बगदादी के नाम से जानता है। यही हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके इल्म फजल और विलायतो करामत की नूरानियत से पूरा बगदाद मुनव्वर व मुजल्ला है। सरकार जुनैद बगदादी
कामिल शान विलायत के साथ तशरीफ फरमा है। अंजुमन सजी हुई है, मोतकदीन बारगाह में सानुए अदब किए हुए हैं, बड़े बड़े औलियाए किराम बारगाह में हाजिर है। इक्तिसाबे फैज करने वालों का ताता बता हुआ है। सरकार जुनैद बगदादी अपने मोतकदीन के दरमियान जलवागर होकर के नसीहत फरमा रहे हैं। इसी इसना में देखा जा रहा है कि हजरत जुनैद बगदादी अपने मिंबर से नीचे उतरे हैं और अपनी जबीने अकीदत को खम कर दिया और जबीने अकीदत को खम करके बारगाहे गौसे आजम में अर्ज कर रहे हैं। अभी गौसे आजम की विलादत नहीं हुई है, विलादत के 200 साल पहले का ये वाकया है। अपनी जबीने अकीदत को झुका करके हजरत जुनैद बगदादी अर्ज कर रहे हैं, ए गौसे आजम, मेरी गर्दन ही नहीं बल्कि मेरी आंखों और मेरे सर पर आपका कदम मुबारक है। मोतकदीन ने इतना सुना, पुकार उठे, हुजूर माजरा क्या है? आप ये मिंबर से उतर करके ये खिलाफे आदत कौन सा काम कर रहे हैं और आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया था, ए मेरे मोतकदीन और ए मेरी बारगाह से इक्तिसाबे फैज करने वालों, सुनो, आज के 200 साल बाद जीलान में सादात घराने में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अल्लाह उसे मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाएगा, वक्त का गौसे आजम होगा। उम्मत मुस्लिमा उस बच्चे से इक्तिसाबे फैज करेगी और जब वो बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो बहुक्मे खुदा बगदाद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। 200 साल के बाद गौसे आजम जो ऐलान करेंगे, 200 साल पहले बगदाद में बैठकर उस ऐलान को मैं सुन रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है वो 2 टांग के जानवर जो कहते हैं रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं है? आए जुनैद बगदादी की बारगाह में सानुए अदब तय करें और हजरत जुनैद बगदादी का ये इल्मे गैब पाक देखें और मदीने वाले आका के इल्मे गैब का अंदाजा लगाए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे सरकारे गौसे आजम, अजमते सरकारे गौसे आजम, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, तंजीम बरेलवी उलमाए अहले सुन्नत। आपने ये वाकया मुलाहिजा फरमाया, सरकार गौसे आजम की विलादत नहीं हुई, उससे 200 साल पहले अपनी जबीने अकीदत को हजरत जुनैद बगदादी ने झुका दिया और अर्ज कर रहे हैं, गौसे आजम एक गर्दन क्या है? आपका कदमे नाज तो मेरे सर और मेरी आंखों पर भी है। सरकार गौसे आजम ने बगदाद मोहल्ला से मिंबर शरीफ पर जलवागर होकर जब ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, तो उस वक्त जिस वक्त सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान फरमाया, उस वक्त मुअर्रिख लिख रहा है कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा फखरे हिंदुस्ता, हम हिंदी मुसलमानों के मुश्किल कुशा सैयदना गरीब नवाज खुरासान के पहाड़ के एक खोह में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सरकार गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, बगदाद से उठने वाली उस आवाज को सरकार गरीब नवाज ने खुरासान के पहाड़ी के उस खोह में इबादत करते हुए सुना था और सरकार गरीब नवाज ने अपनी जबीने अकीदत को झुकाया और अर्ज कर रहे हैं, ए बगदाद वाले आका, आपका कदमे विलायत मेरे सर पर भी है और मेरी आंखों पर भी है। अब जरा सा आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, 200 साल पहले जुनैद बगदादी अपनी जबीने अकीदत को खम कर रहे हैं और ज़माने गौसुल वरा में गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी में अपनी जबीने अकीदत को खम कर रहे हैं और 14वीं सदी के मुजद्दिदे आज़म सरकार आला हजरत के मुकद्दस शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे आजम के 900 साल बाद बरेली मोहल्ला से पुकार करके कह रहे हैं, ए गौसे आजम, एक गर्दन की क्या हैसियत है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।